पढ़ने वाले हम लोग एक्सरसाइज 9, ठीक है। 9 में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पे पहले देखेंगे क्वेश्चन उदाहरण का कैसे बनता है, ठीक है। एक उदाहरण देखो, वो एकदम आसान सा है, तुमसे बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। उदाहरण नंबर फर्स्ट, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है बुआ सीधी। ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं रे, इसको क्षैतिज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एगो मीनार धरती पर खड़ा हुआ। धरती पर तो नहीं खड़ा हो सकता है, कितने में ना झुक कर खड़ा होता है, नहीं सीधा खड़ा हुआ ना। ठीक है, क्वेश्चन देखो। ऊर्ध्वाधर खड़ी है धरती के एक बिंदु से, धरती का कहीं बिंदु है, ठीक है। वहां से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर, मतलब पैर का बिंदु। पाद बिंदु मतलब क्या मीटर दिया है? 15 मीटर। क्या मीटर दिया हुआ? 15 मीटर। और यहाँ से बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60। कोई दिक्कत है? नहीं। समझेगा अच्छे से बुआ, ऐसे करके तुम रेखा बना देगा, हाँ या ना? कितना बात समझा है सब? ये मालूम है रे? नहीं। अरे मालूम है? नहीं। कितना मालूम मीटर। जो नहीं मालूम रहेगा कहने ना मानते हैं। लिखवे बुआ ABC। चलो अब माना कि लिख लेते हैं पहले, ठीक है। बाद क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। देख नहीं लिखे सर जी। 60। आओ भूल गए 60 डिग्री। लो 60 डिग्री लिख दिली। कोई दिक्कत आप नहीं है? अच्छा ये बताओ कि ये मालूम नहीं है, ये मालूम है, आधार मालूम है, लंब नहीं मालूम था। कौन थीटा? 10 60। 10 कितना? अच्छा कैसे जान गया तुम लोग कि 10 रहेगा? मान होता है लंब बट्टे। हाँ लंब बट्टे आधार। लंब नहीं मालूम है, आधार मालूम है। 10 कितना लगते बुआ? 60। ना लिखेगा ना 10 60 बराबर AB बट्टे BC। AB बट्टे BC। 10 60 का वैल्यू AB का मान H। AB का मान कितना? H। BC के मान 15। तो 15 लिखोगे कि ना? 15 से गुना होता है या H के नीचे कुछ नहीं तो 1 से गुना करवे H के, तो H बराबर 15√3 होगा कि ना? ये क्या है? आंसर। लेकिन हमें लिखना पड़ेगा ना ऊपर में माना की, तो मानेंगे वो माना की AB मीनार है, जिसकी माना की AB मीनार है जिसकी ऊंचाई है ना दिया है बुआ, लिख ले भाई, जिसकी ऊंचाई H मीटर बराबर H मीटर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तथा BC दूरी न रे, BC दूरी है न रे, तथा BC दूरी 15 मीटर है। दिया है ना बुआ ये चीज? तो अब हम लोग किस त्रिभुज में चलना है रे? ABC में चलेंगे तब ना हमारा H के मान आएगा। समकोण त्रिभुज है ना बुआ, तो लिखवे अब समकोण त्रिभुज ABC में 10 कितना लिखाया कि ना? H के मान पूछा था कि हमारा से ऊंचाई पूछला गया। लिखवे अतः AB मीनार की ऊंचाई, AB मीनार की AB मीनार की ऊंचाई बराबर H बराबर न रे 15√। कोई दिक्कत है, परेशानी है? देख वो इतने को क्वेश्चन हो गए 5 नंबर के पास। लेकिन देख दुए लाइन लिखे के रहे बीच में, तीसरे वाला बात क्वेश्चन से है ना, और नीचे वाला बात तो फिर ऊपरे वाला बात है। बस समझ में आया कि नहीं? क्या बनाने आना चाहिए तो बन जाएगा क्वेश्चन त्रिभुज, यानी कि चित्र बनाने आ जाएगा तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये उदाहरण संख्या फर्स्ट है वो। उदाहरण संख्या कितना है? फर्स्ट है। इस तरह से हम लोग अगला उदाहरण भी करेंगे। फिलहाल इतना नोट करो, इतना उतारिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते बुआ। एक्सरसाइज 9.1 का 9.1 9.2 है नहीं, समझना है बुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ रहा है सब? कहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। क्या मीटर लंबी डोरी बुआ? 20 मीटर। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। मतलब समझ में आ रहा ना? कोई खंभा है, इस तरह का कोई खंभा होगा, इसके शिखर पर यहाँ पर रस्सी बांधल है, अन्ना का कौवा बांधल है। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है। प्रश्न से बोला है, देखो आगे उसी में कि 20 मीटर लंबी डोरी है। डोरी ई है कि ई है कि ई है?
इन है रे। ठीक है, पहले ABC लिख लेते तब समझने में सही होगा। AC डोरी है, AC क्या है? डोरी है, 20 मीटर है। क्या मीटर है बुआ? 20 मीटर डोरी। कोई दिक्कत यहाँ तक में है किसी को? डोरी की लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर। आगे प्रश्न में बोला है अच्छी तरह से तनी हुई भूमि से 30 डिग्री का कोण। क्या डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहे थे। तोरा से पूछा बुआ रे खम्बा की ऊंचाई कितना है? क्या कर ऊंचाई बुआ? खंभे के। हमरा से अगर दूरियों पूछता तो बता देते कि नहीं? पूछता खम्बे से जहाँ पर वह डोरी बंधी हुई है उसकी दूरी क्या है तो ये बता देते? नहीं बता देते। तो बुआ इसमें तुमको लग रहा है कि लंब नहीं मालूम है लेकिन कर्ण मालूम है, तो कौन थीटा लगते? साइन। साइन। कौन थीटा रे? साइन। इससे पहले माना की लिख के हम तुमको बताते हैं। देखो एकदम आसान सा है माना की लिखना। पहले लिख लेना है माना की, हो गए आसान बात। लिखा लेना माना की, इतने लिखना है। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से बोला है कि AC डोरी है, AC डोरी की लंबाई जिसकी लंबाई कितना मीटर है? 20 मीटर। AB खंबा है, एक ऊंचाई ना मालूम है? नहीं। तो मानेंगे माना कि AB खंबे की ऊंचाई, AB खंभे की खंबे की ऊंचाई क्या रे बुआ? h मीटर। क्या मीटर रे? h मीटर। H मीटर। कोई परेशानी यहाँ तक में नहीं है? ठीक है, रुक जाएगी मिनट, थोड़ा सा इसमें इंक डाल दे। और रुको, आगे वाला है इसी में देखो 30 डिग्री पर झुका हुआ। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा बताओ AC डोरी की लंबाई कितना लिखेंगे वहाँ पर? 20 मीटर। लिखेंगे तब ना बनते रे। हाँ। लिख लेते हैं। चलो देखो आगे लिखेंगे यहाँ पर तथा AC डोरी की लंबाई तथा AC डोरी की लंबाई। ज्यादा स्लो नहीं ना है, बोल देना स्लो होगा था। कितना मीटर हुआ? 20। इतना नहीं मानना है रे, इतना दे लेना है। अब चलेंगे किसमें बुआ रे? त्रिभुज ABC में। ABC में लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC। देखो ABC है ना रे, 290 बना देते हैं। ठीक है, इसमें तुमको क्या लगता है? साइन लगेगा ना? अच्छा हम कैसे जानेंगे? साइन लगेगा, कॉस लिखेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा। ये हम कल बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। जब लंब आकर्ण में संबंध रहेगा तो साइन, आधार आकर्ण में संबंध रहेगा तब कॉस, और लंब और आधार में संबंध रहेगा तब टेन लगा। अभी हमको मालूम है कर्ण, क्या नहीं मालूम है बुआ? लंब नहीं मालूम है, तो कौन संबंध? साइन। किसका संबंध बुआ? साइन का। तो साइन कितना? 30। साइन 30 बराबर लिखे बुआ 1/2 AB बट्टा में कथी? AC। अरे लंब बट्टा कर्ण है ना? ये ना पहला दिन सिखाए थे तोरा। 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 AB के मान h AC के मान 20 2 के h पर हुआ 2h 1 के 2 20 पर 20 h बराबर 20 बट्टा कितना? 2 भारी है कि आसान? आसान है ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है तो लिखेगा ना बुआ। अतः 20 AB खंभे की ऊंचाई, AB खंभे की ऊंचाई कितना रे? 10 मीटर। 10 मीटर। ये बुआ आंसर बोलो रे। बात समझा कि ना? जो नहीं बनाया था नोट करो, जो बना लिया बहुत बहुत धन्यवाद। गलती बनाई है तो की हो गई? पता की गलती बना दिया। ठीक है उतारो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है बुआ, यहाँ पर देखो एक पेड़ है जो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है। प्रश्न ये है ना बुआ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो है शिखर जमीन को छूने लगती है। देखो कोई पेड़ है, ठीक है, और ये क्या होता है? यहाँ से टूट गया बुआ, और टूट गया तो झुक गया, टूट गया तो क्या हो गया? झुक गया। और झुका इस तरह से कि क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पर वह जमीन को छूता है ना वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या डिग्री के? 30 डिग्री का। अच्छा बता, पेड़ पूरा था ना रे, ये पार्ट में झुका है। तो मान लिया अगर हम इसको A, B और C, तो पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC। पेड़ की ऊंचाई AB प्लस क्या थी? एक कर ऊंचाई नहीं मालूम है, लेकिन हमारा एक चीज मालूम है। प्रश्न से बोला है कि यदि पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु से दूरी, देखो पेड़ का पाद बिंदु है ना रे, जहाँ पर शिखर जमीन से छूता है वहाँ पर 8 मीटर है। क्या मीटर है? 8 मीटर। ये दिले है कि हम अपना मन से लिखे हैं? दिले है। क्या मीटर दिले है? 8 मीटर। कहाँ से कहाँ की दूरी?
BC दूरी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जहाँ पर छूता है उसकी दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर। नीचे वाला लाइन में है ना रे? इतना समझने में किसको परेशानी होता? चित्र समझने में परेशानी है? नहीं। हम पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे तो लिखेंगे ना AB प्लस का थी ऐसे कला की दोनों पार्ट है जो पेड़ की ऊंचाई है ना रे, यहाँ से टूट गया है तो टूटल भाग इस तरह से झुक गया है, इसको मान लेते हैं C डैश, ये वाला पार्ट हुआ नीचे झुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या डिग्री के कोण? 90। अरे सीधा रहे छे पेड़ की टेढ़ भागल रहे छे, सीधा टेढ़ भागल रहे छे। ठीक है, ई नहीं ना मालूम है बुआ? H मान ले लिए, कितना मान लिए? H। ये होने मालूम है तो एकरा कितना मान ले बता? X मान लेते हैं। हमरा दोनों निकालना है कि एगो? दोनों चाहिए तब ना हमारा पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो बता पहले ये दोनों में चल जाते हैं, ये दोनों में, तो बता ये दोनों में कथी लगता है? 10 लगता है। 10 कितना लगता है? 30 लगता है। दोनों में 10 कितना लगेगा? 30 लगेगा। तब वो यहाँ पर देख चलते हैं। अच्छा माना कि लिख रहे कि बाद में लिख लेंगे? आटा पहले लिखते हैं। चलो देखो, माना कि AB प्लस AC पेड़ की ऊंचाई ना रे, AB प्लस AC पेड़ की ऊंचाई। माना कि AB प्लस AC पेड़ की ऊंचाई बराबर H प्लस X। H प्लस का थी H प्लस X मीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? जितना आएगा दोनों जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बताओ BC दूरी कितना है? 8 मीटर। BC यानी कि पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जहाँ छूता है उसकी दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर। लिख लेते हो आप BC पेड़ से दूरी क्या मीटर हुआ? 8 मीटर। 8 मीटर। कोई परेशानी यहाँ तक में है? यहाँ तक में परेशानी नहीं है तो लिखेंगे आपका थी मतलब नहीं रे, किस त्रिभुज में? ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में। पीछे इधर आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी। समकोण त्रिभुज किस में? ABC में। ABC में। बुआ दिखाई नहीं देगा तो बोलना, ये दिखाई दे रहा है ना अच्छा से? अच्छा हट जाते हैं तब नहीं, यहाँ पर चलाते हैं तो नहीं दिखाई देता होगा। ABC में चल रहा है बुआ, तो बताएगा ये दोनों में कौन संबंध? 10 थीटा ना रे। 10 कितना? 10 बराबर लिखवाई ना बुआ? AB या बट्टा में AB बट्टा में कितना? 10 30 के वैल्यू AB के मान H बट्टा में है ना रे, एकरा से गुना एकरा से ना रे। H के √3 में पढ़वे तो √3H बराबर 8। H बराबर 8 बट्टा √3। कोई परेशानी है? इसको मानेंगे समीकरण कला माने कला की हमरा x जरूरी है ना रे, तब ना दोनों जोड़ देते आंसर आता है। चलते चलते 1 मान लेते हैं। x के माना ना है अभी। चलो फिर से चलते हैं, सुनेगा अच्छे से। अभी परमेकरण नहीं करते, वो आंसर जब लाते रहते हैं ना उस समय परमेकरण करते, कहीं कट गए तो अभी ना करेंगे, बाद में परमेकरण। चल फिर से चलते हैं, फिर से किस त्रिभुज में? उसी त्रिभुज में ना रे कला कि हमको x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? X का। तो फिर से चलते हैं समकोण त्रिभुज किस में? ABC में। समकोण त्रिभुज AB। साइन अब कौन सा संबंध? नहीं देखो कॉस का संबंध। आधार और किसका? आधार और कर्ण में कौन सा संबंध? कॉस का। अब ये बात समझाने में हमको टाइम नहीं लगना चाहिए, कला की तुम लोग समझा ले नहीं समझा ले। तो कॉस कितना लगता है? कला की आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम। आधार और कर्ण में कौन संबंध? कॉस का। कॉस कितना बुआ? 30 डिग्री। तो कॉस 30 बराबर लिखवे ना बुआ BC या बट्टे में कथी? आधार और बट्टे में कर्ण। देख रहा है आधार है ना रे, कर्ण है ना बुआ? BC बटे AC। एक मान कितने होता है? 3/2। तो इसके मान सही से बोल रहा है ना साहब? BC के मान कितने हैं? 8। अब बट्टे में कितने लिखवा? X गुना करावे तो √3x होता है बुआ। 8 दूनी 16। x बराबर 16 बटे √3। इसमें किसी को परेशानी है? नहीं। समीकरण 2 में किसी को परेशानी है? नहीं। 1 और 2 में परेशानी है? नहीं है। तो अब हमारा तो चाहिए दोनों के जोड़े ना, खाली हमारा पेड़ के ना ऊंचाई चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे बुआ समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण कितना करना से? 1 और 2 से। समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना? 2 से। h कितने है? 8 बटे √3। x कितने है? 16 बटे √3। 16 बटे √3। समीकरण 1 एवं 2 से
एच प्लस कितना एक्स ना रे, एच प्लस कितना एच के मान कितने हैं 8/√3 प्लस 16/√3। अब तो नहीं लगता है कि √3 के लघुत्तम कितना होता है? तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 8 कितना 24 बटा कितना। अब लग रहा है ना परमेकरण होगा। अब आंसर पे हम लोग कहाँ पर है बात करेंगे बुआ, परमेकरण उम्मीद पर नहीं करना होता है ठीक। √3 से गुना √3 से भागना रे बुआ, ऊपर में हो जाएगा 24√3। √3 कितना हो रे 3 कितना मीटर बुआ? ये है तुम्हारा आंसर। लिखो बुआ आता पेड़ की ऊंचाई। मिला लो जिसको आंसर मिलाना है। h प्लस एक्स बराबर 8√3। कोई परेशानी है? मतलब भारी है नहीं। आप सोचो इतने बनाने पर हमको 5 नंबर मिलता है, तो आराम से ला सकते हैं कि। लिखो इतना बात लिखिएगा। सुनो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है क्वेश्चन कि एगो ठेकेदार है जो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या गो 2? एगो 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए, एगो 5 वर्ष से ज्यादा बच्चा के लिए। तो 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए लगाएंगे 100 फिसलन पट्टी, और 5 वर्ष से अधिक वाला लगाएंगे 100 फिसलन पट्टी की लंबाई और ऊंचाई अलग अलग दिया है। जैसे देखो समझो अच्छा से, 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए। अब एगो बच्चा ऊपर जाकर फिसलन पट्टी पर फिसलेगा कि बहुते? एक बार में एगो फिर एगो की बहुते बच्चों मिलते हैं बच्चों के लिए। देखो बोला है क्वेश्चन से कि उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई ऊंचाई यहाँ पर दिया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या मीटर की ऊंचाई पर? 1.5 मीटर। मतलब यहाँ पर होते 1.5 मीटर, हाँ कि ना? यहाँ पर लगाएंगे फिसलन पट्टी। बुआ कोई दिक्कत? एन से शिखर पर चढ़ेगा। अच्छा 30 डिग्री है कि 60 डिग्री? 30। मतलब तो नहीं है, लंबा बनेगा तब ना छिवले में ठीक रहेगा पूरा। नहीं समझा? हाँ समझ गए। हाँ नहीं तो पैंट उल्ट नहीं फाड़ लेता। चोट आते हैं यहाँ पर गया ठीक है। फिसलन पट्टी है वो आई कथी है? फिसलन पट्टी रहते रहता है तुम लोग को फिसला पट्टी होगा यहाँ पर बहुत बेना रे। फिसलन पट्टी है बुआ। एगो लड़का लाई एना आया, एना का फिसला न रे, एना का फिसलते चल गया नीचा, बुझा कि ना? ये मान लेते आवाज बंद। ये फिसल रहा है। स्क्रीनशॉट ले। वो पैंट पहना दे रे। ठीक है अभी फिसल रहा है ठीक है। लड़का है लड़की पता नहीं चल? लड़का है। लिख दीजिए लड़का। चलो मान लो। चलो देख ये फिसल रहा है ठीक है। और जब फिसला तो नीचे आएगा फिसल के। नहीं रे ये क्या मीटर के है? देखिए ना 1.5 मीटर नहीं रे। हमारा एंकर निकालना है क्या डिग्री पर? 30 डिग्री पर। तुमको क्या लगता है कथी लगे वाला है? साइन के तो अपने पता है थोड़ा अपने पता है ना? साइन लगता है कोई दिक्कत? साइन कितना लगता है? 30। पहले माना की लिख लेते बुआ। देख माना की पहले ए बी फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर क्या मीटर बुआ? 1.5 तथा एसी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई ना रे बुआ? ना मालूम है? नहीं। कितना मान लिए? एक्स मान लिए, यहाँ तक एक्स मान लिए ठीक है। एक्स मीटर क्या मीटर हुआ? हमें यह निकालना है तो तुरा क्या लग रहा है? साइन कितना लगता है? 30 डिग्री। नाउ समकोण त्रिभुज किस में? ABC त्रिभुज ABC साइन बोले बुआ बराबर AB बट्टा में AC
मान बता 1/2 AB के मान 5 AC के मीटर मान x x के 1 से पर x 2 गुने 1.5 होगा ना रे हाँ। 1.5 दूनी 3 हाँ। 1.5 दूनी 3 x बराबर क्या मीटर अगले बुआ 3 मीटर। क्या कहना आता 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मीटर 5 मीटर 3 मीटर जा लिखने का नीचे में हाँ। अतः 5 वर्ष से फिसलन कम उम्र के बच्चे के लिए बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर क्या मीटर बुआ 3 मीटर कोई परेशानी है यहाँ तक नहीं ठीक है। अभी एगो क्वेश्चन बना और सेम टू सेम अगला क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे नहीं बन जाएगा बन जाएगा। इसका सेकंड है 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अधिक उम्र के बच्चों के लिए इतना तुम बना ही लेगा हमारा ख्याल से हाँ। सेम क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर वो 1.5 मीटर था, यहाँ क्या मीटर है 3 के 5 3 मीटर। यहाँ क्या मीटर है रे 3 मीटर 3 कला हो जाता है 3 मीटर नहीं रे क्या मीटर है क्या डिग्री क्या मीटर 60 नहीं 3 मीटर 60 आधी है कथी कहै छै बना के दिखाओ